हेलो दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, यानी 2 साल के लिए 1400 रुपये पर अर्जित ब्याज क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज सालाना 10% प्रतिवर्ष की दर से जोड़ा जाता है। यानी टाइम जो हमारे पास है वो 2 साल है और पैसा जो है वो 1400 रुपये है। तो 1400 रुपये को अगर हम कह रहा है कि 10% प्रतिवर्ष की दर से, अगर 10% प्रतिवर्ष की दर से अगर लगाना है 2 वर्ष के लिए, कितना ब्याज बनेगा ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो प्रिंसिपल दिया हुआ है यानी मूलधन जो दिया हुआ है 1400 दिया हुआ है, 2 साल के लिए है तो 2 साल ऐसे डंडा खींच देंगे, ट्री मेथड से लगाएंगे। 10% है तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10 और यहाँ पे भी लगाएंगे 1/10, तो 1/10 होगा 1400 का 140, यहाँ पर 140 हो जाएगा और यहाँ पर भी 140 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ये दूसरे साल का हो गया और ये पहले साल का हो गया। तो दूसरे साल जो होगा वो मूलधन पे ब्याज तो 10% का लगता ही लगता है, जो पिछले साल जो ब्याज था इस पर भी ब्याज लगेगा 10% का, तो ये 14 हो जाएगा। 140 का 10% 14 होगा, यानी 1/10 करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालेंगे तो 140 ये 140 ये 280 और ये 14, टोटल हो जाएगा 294। यानी टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 2 साल में वो 294 हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 2100 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी। यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि पे 2 वर्षों के लिए, और 2100 रुपये प्रिंसिपल यानी आपका मूलधन 2100 रुपये दे रखा है। तो फिर से वही तरीका अपनाएंगे, 2100 ऐसे लिखेंगे 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष और 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है तो 10% का फ्रैक्शन होगा 1/10, यहाँ पर भी होगा 1/10, 2100 का 1/10 करेंगे ये हो जाएगा 210 और ये भी हो जाएगा 210 और यहाँ पे 210 का भी 10% करेंगे तो हो जाएगा 21। यानी ये 210 और ये 210 और ये 21, ये तीनों मिलाकर आपका बना चक्रवृद्धि ब्याज। वही हमसे पूछा है कि ब्याज क्या होगा, तो 420 + 21 क्या हो जाएगा 441, जो कि दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद परिपक्व होने पर वह निवेशित राशि का 1.21 यानी 1.21 गुना हो जाती है। यानी अगर 100 रुपये आप मान लीजिए 100 रुपये अगर आप इन्वेस्ट किए हैं तो इसका 1.21 गुना करेंगे तो 121 हो जा रहा है। ये हमसे कहने का मतलब है कि वो पैसा जो है पूरा ब्याज जोड़ करके वो 121 बन जा रहा है, यानी 21 यूनिट आपका ब्याज बनेगा। 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया था, 100 यूनिट आपने इन्वेस्ट किया था, तो कितने साल में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल में, 2 साल में वो पैसा जो है जुड़ करके 121 बन गया, तो यानी 21 आपका चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। तो हमसे पूछा कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, हमसे ब्याज की दर पूछा है कि ब्याज की दर क्या होगी। ब्याज की दर निकालने के लिए यानी सबसे पहले अगर ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज में निकालने के लिए जब भी बोले तो आप ऐसे मूलधन लिखेंगे 100, मान लीजिए 100 मूलधन था, तो 2 वर्ष बाद जो है कह रहा है 2 साल बाद वो 1.21 गुना हो जा रही है मूलधन का। तो मूलधन 100 था, इसका 1.21 गुना करेंगे तो 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। यानी वो पैसा 100 था, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो 121 हो गया। और कह रहा है कि 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, हमसे रेट पूछा है तो 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे 2 साल का, ऐसे ये बीच में रेशियो बना देंगे, रेशियो का साइन अनुपात, इसका रेशियो जो आएगा वो इसी के अनुपात में आएगा। जितने साल का दिया हुआ हो उतना का रूट ले लेंगे, 2 साल का था तो 2 साल का रूट ले लेंगे हम, तो 100 का रूट हो जाएगा 10 और 121 का रूट हो जाएगा 11, यानी कोई पैसा है 10 वो हो गया 11, पैसा 10 था 11 हो गया, तो कितना % बढ़ गया है
1 बढ़ा है 10 पे, तो 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% आपका आंसर आएगा। यानी वो पैसा जो था वो 10% बढ़ा है, यानी रेट जो है आपका 10% हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर सी में। जितने साल का देगा उतना रूट करेंगे, फिर जितना परसेंट बढ़ा है वही आपका रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि 300 रुपये पर दो साल में अर्जित ब्याज क्या होगा यदि राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। यानी कोई राशि है 300 रुपये है, 300 रुपये को अगर आप 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करेंगे तो 2 साल में वो पैसा, 2 साल में अर्जित ब्याज क्या होगा ये हमसे पूछा है। ब्याज क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो पैसा तो मूलधन आपका 300 था, 10% के रेट से इन्वेस्ट किया गया, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 30। 1/10 1/10 करेंगे ना यहाँ पे, और यहाँ पे 30 का भी 1/10 करेंगे तो आएगा 3, यानी आपका 30 30 60 3 63, 63 रुपये आपका आंसर होगा। 63 रुपये आपका ब्याज बनेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि 600 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा। सेम वही बात है, 600 को ऐसे लिखेंगे और 10% 2 वर्ष के लिए, तो 10% यहाँ पे निकालेंगे 60, यहाँ पे निकालेंगे 60 और 60 का फिर 10% निकालेंगे तो आएगा 6, 60 हो जाएगा 120 और 6 126। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि 800 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्षों में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी। ये भी लग जाएगा। 10% निकालेंगे 80, 80 160, 160 और फिर 80 का 10% निकालेंगे 8 आएगा, यानी 168 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही दिया हुआ है। 1200 को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है तो अर्जित ब्याज कितना होगा। यहाँ पे 240 और 120 का भी 10% निकालेंगे तो 12 आएगा, तो 240 और 12 हो जाएगा आपका 252। ऑप्शन डी। यही तरीका है 2 साल के लिए निकालने के लिए। जब 3 साल के लिए मान लीजिए, यही अगर पैसा आपको 3 साल के लिए बोल देता कि 3 साल के लिए निकाल के दिखाइए तो क्या होगा। तो 3 साल के लिए करना क्या है कि 1200 को ऐसे लिखेंगे और 3 साल के लिए 3 डंडा ऐसे खींच देंगे। ठीक है, 10% है तो 10% हो जाएगा 120, 120 होगा ना, 10% हो जाएगा आपका 120, यहाँ पर भी हो जाएगा 120 और यहाँ पर भी हो जाएगा 120। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो पहले साल तो ब्याज लग चुका है, इसके पहले कोई ब्याज नहीं था इसलिए उसमें ब्याज तो लगेगा नहीं, लेकिन दूसरे साल जो लगेगा वो तो 120 लग गया ब्याज मूलधन पे, लेकिन पिछले साल के ब्याज पे भी 10% का ब्याज लगेगा तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब तीसरे साल आएंगे तो मूलधन पे ब्याज तो 120 लग गया है, तो पिछले साल का जो 120 था इस पर ब्याज लगेगा 10% पे, और इस वाले ब्याज पर भी 10% का ब्याज लगेगा, 12 हो जाएगा ये, और इस 12 पर भी 10% का लगेगा तो 1.2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर जोड़ना हो तो आपके पास कितना आएगा, 3 दूना के 6, 3 एकम 360, इन तीनों को जोड़ने पे आ गया 12 तिहाई 36, ये हो गया 37.2, 37.2 अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 397.2 आपका ब्याज बनेगा अगर 3 साल के लिए अगर यही पूछा होता तो। 4 साल के लिए पूछेगा तो ये तरीका मत अपनाइएगा, ये बहुत लंबा चला जाएगा ये खींच करके, फिर एक बार ऐसे करेंगे तो फिर पूरा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 4 साल के लिए अलग मेथड है। 4 साल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो 4 साल के लिए सिंपल यही करना है कि मान लीजिए कोई पैसा है 1000 रुपये है, ठीक है, 10% के वार्षिक ब्याज हो रहा है। 4 साल बाद कितना ब्याज बनेगा ये हमसे पूछा है। तो 4 साल के लिए सिंपली आपको करना क्या है कि मूलधन आपका 1000 है तो 1000 ऐसे लिखेंगे और रेट आपका 10% है तो 10% का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, होगा 1/10, 1/10 यानी 10 पे 1 ब्याज। तो ब्याज बढ़ के कितना हो जाएगा, टोटल पैसा कितना हो जाएगा 11, 10 था पैसा हो गया कितना 11, तो यहाँ पे 11/10 से गुणा कर देंगे। ये 1 साल बाद पैसा इतना हो जाएगा। हमसे पूछा है 4 साल बाद कितना होगा, तो इसको दूसरे साल तो इतना हो जाएगा, तीसरे साल फिर 11/10 से गुणा करेंगे और चौथे साल के लिए फिर से 11/10 से गुणा कर देंगे। जितने साल का पूछेगा उतने बार गुणा कर देंगे। 4 साल का पूछे तो 4 बार
11/10 से गुणा कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, 3 0 नीचे का 3 0 काट देगा, 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1331 गुणे 11/10। इसको सॉल्व कर देंगे, पॉइंट में आएगा आंसर। ये आपका 4 साल का ब्याज हो जाएगा। तो जब भी 3 साल से ऊपर का दे तो ऐसे करना है, और 3 साल तक का दे तो आप ट्री मेथड से कर सकते हैं, इसी मेथड से। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। इसमें जो है कि दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धनराशि 2 वर्षों में 1600। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो गई, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा दिया गया था, ठीक है, तो 2 वर्ष में कोई पैसा 1600 हो गया और 3 वर्ष में वो पैसा 1680 हो गया, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से फार्मूले से भी कर सकते हैं। फार्मूला ये है इसका कि P, मान लीजिए P जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया गया था, P1 प्लस रेट हमें पता नहीं है, रेट पूछा है P1 प्लस R/100 कितने साल के, 2 वर्ष में, ठीक है, तो पावर 2 लगा देंगे। अच्छा, वार्षिक है ना, तो 2 वर्ष में 2 बार लगेगा, तो यहाँ पे पावर 2 लगा देंगे, ठीक। और ये ब्याज कितना बन के आ रहा है, टोटल कितना अमाउंट बन के आ रहा है, ब्याज प्लस मूलधन 1600 रुपया। ये एक इक्वेशन बना, और दूसरे वाले में 1680 बन रहा है 3 साल में। तो फिर से वही करेंगे, P1 प्लस R/100 3 साल में है, तो 3 साल में 3 बार लगेगा, इसलिए 3 पावर कर देंगे, 1680 बन रहा है ये हुआ। तो ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। तो दूसरे इक्वेशन में पहले इक्वेशन से अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 प्लस R/100 के पावर 2, और यहाँ पे 1600 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो एक पावर बचेगा, ये P से P कट जाएगा, यानी 1 प्लस R/100 केवल बचेगा, 1 प्लस R/100 बचेगा। ये बराबर हो जाएगा किसके, 1680/1600 के। इसको भी काट के थोड़ा छोटा कर देंगे तो हो जाएगा 4 चौको 16, 4 दूना के 8, 4 चौको 16, 40, तो 21/20 आ जाएगा। ये 1 प्लस R/100 इज इक्वल टू 21/20 आ गया। अगर ये 21/20 है तो किसी भी इक्वेशन में रख के सॉल्व कर सकते हैं और P की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 प्लस R/100 की जगह पे यहाँ पे हम रख देंगे 21/20, P गुणे 21/20 का होल के पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। यहाँ पे करेंगे P गुणे 21/20, 1 प्लस R/100 की जगह पे 21/20 कर दिए, होल के पावर 2 था और ये बराबर 1600 था। यहाँ पे P गुणे 21 का स्क्वायर करेंगे 441 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1600। ये हुआ। P की वैल्यू निकालनी है हमें, तो P बराबर जो होगा, P बराबर 1600 गुणे 400/441। इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर पॉइंट में दिया है क्या, हाँ पॉइंट में दिया है। ये तो हम P की वैल्यू लेके आए हैं, हमने R की वैल्यू पूछा था, तो R की वैल्यू पूछा था, तो P की वैल्यू क्यों हम निकाल रहे हैं, हमें तो R की वैल्यू निकालनी चाहिए थी। तो R की वैल्यू तो हमें पहले ही निकल चुकी है। 1 प्लस R/100 इज इक्वल टू 21/20 दिया हुआ है, तो 1 प्लस R/100 इज इक्वल टू 21/20 निकल गया है। तो R/100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये 1/20 ला देगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R इज इक्वल टू 5% आएगा। हमें पता नहीं था कि पूछा क्या है, रेट पूछा था, हम प्रिंसिपल निकालने के चक्कर में थे, जबकि रेट यहीं पे निकल चुका था कि 1 प्लस R/100 निकल गया था जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड किए थे। तो यहीं से R की वैल्यू निकाल देंगे तो 5% आएगा। 5% किस ऑप्शन में दिया हुआ था, 5% दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी प्रिंसिपल भी पूछ लेता है, तो प्रिंसिपल निकालने का तरीका यही है जो मैंने लगा रहा था, लेकिन यहाँ पर रेट पूछा था,
ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज दर निकालने का ये तरीका था। आई होप दोनों तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल पूछे या रेट पूछे, दोनों तरीके आपको ऐसे निकालने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया गया है 25,000 रुपया को, और एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% की दर से, 4% प्रतिवर्ष ब्याज है। ब्याज का रेट जो है वो प्रतिवर्ष है, लेकिन हमें अर्धवार्षिक निकालना यानी 6 महीने का निकालना है। तो अगर 4% 12 महीने का ब्याज है तो 6 महीने का 2% होगा, 2% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/50। ठीक है, तो प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। हमसे ये नहीं पूछा है कि ब्याज कितना हो जाएगा, हमसे ये पूछा है कि बढ़कर धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़कर निकालना पड़ेगा। ब्याज निकाल करके मूलधन में जोड़ देंगे तो हमें मिश्र धन पूरा निकालना है कि राशि कितना हो जाएगी अर्धवार्षिक में। तो अगर अर्धवार्षिक है तो एक साल में 2 बार ब्याज लगेगा। अर्धवार्षिक का मतलब हुआ ना 6 महीने पे, तो एक साल में 6 महीने 2 बार होते हैं, 2 बार 6 महीने आएंगे तो 2 बार ब्याज लगेगा। तो 25,000 रुपया है अगर, तो 25,000 को ऐसे लिखेंगे और 2 बार लग रहा है तो 2 बार ऐसे डंडा खींचेंगे। तो 6 महीने का ब्याज रेट क्या था, 2% था, हमने निकाला था। 4% तो एक साल का था, तो 6 महीने के लिए 2% था। 2% का फ्रैक्शन 1/50 था। तो यहाँ पे 1/50 करेंगे, यहाँ पे 1/50 करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 500, और यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 500। अब 500 पर फिर से 1/50 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में पिछले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो टोटल ब्याज कितना बना, 1010 हमारा ब्याज बना, और मूलधन कितना था, 25,000 था। तो 25,000 में 1010 ऐड कर देंगे तो मिश्र धन आ जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा 26,010। 26,010 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे निकालेंगे, जितने साल का दिया हुआ है, जितने वार्षिक दिया होगा तो वार्षिक का रेट निकाल के सॉल्व करेंगे। कभी कभी कन्फ्यूजन में होता क्या है कि हम वार्षिक वाला रेट लगा देते हैं और अर्धवार्षिक कैलकुलेट करने लगते हैं, तो वहीं पे गड़बड़ी हो जाती है जल्दबाजी में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें कह रहा है कि 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज और क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कि 1 रुपया है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस 1 रुपया है। तो हमसे कह रहा है कि 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर इतना दिया हुआ है तो प्रिंसिपल निकालिए, ये करिए वो करिए। सिंपल तरीका ये है कि 10% दिया हुआ है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 10% दिया हुआ है हमारे पास ब्याज, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, और हमसे बोला है कि 2 वर्ष की अवधि के लिए, तो 10 का स्क्वायर कर दिए। 3 वर्ष की अवधि के लिए बोले तो क्यूब कर दीजिए। ऐसा हम इसलिए करते हैं तो क्योंकि डिवाइड करने में आसानी हो जाए। फिर वही जो आएगा उसको हम मूलधन मान करके सॉल्व करेंगे, यानी प्रिंसिपल मान करके सॉल्व करेंगे। यानी 2 वर्ष दिया हुआ है तो 10%, सॉरी नीचे 10 है, 1/10 है, तो 10 का आप स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100। ये 100 हम मान लेते हैं हमारा मूलधन है। ठीक है, तो 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम निकालें 10% के रेट से 2 साल का, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या आता है ये हम देखते हैं। 2 बार ऐसे खींचेंगे, ये 10% निकालेंगे तो 10 आएगा, यहाँ का 10% निकालेंगे तो 10 आएगा, और यहाँ का 10 का 10% निकालेंगे तो 1 आएगा। तो होता क्या है कि ये जो ऊपर का ये जो होता है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, और अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। और ये जो 1 निकल के आया है ये अंतर निकल के आया है। पिछले कई सारे कितने भी सवालों को हमने जितने सवालों को लगाया, हमने मान लीजिए इसी सवालों को लगाया, ये जो 500 आ रहा था ये साधारण ब्याज था,
चक्रवृद्धि ब्याज में ही केवल ब्याज पर ब्याज लगता है, साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ब्याज लगता है। तो मूलधन पे ब्याज तो 500 निकल के आया था, और ये 10 जो निकल के आया था ये तो जो 500 ब्याज लगा था इस ब्याज पर ब्याज निकल के आया था। तो ये अंतर हो गया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो ये जो एक निकल के आया है ये अंतर निकल के आया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। और असल में अंतर दे रखा है हमें क्वेश्चन में, कितना है, 1 रुपये के बराबर है। जब एक यूनिट 1 रुपये के बराबर है, हमसे पूछा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। हमने मूलधन कितना माना है, 100 यूनिट माना है। तो जब एक यूनिट 1 रुपया के बराबर, तो 100 यूनिट 100 रुपया के बराबर, यानी 100 रुपया आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 100 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 ही क्वेश्चन केवल लिए हुए हैं हमने। इसी में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए, कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट है, ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था पिछले वाले क्वेश्चन में। इसको करने का तरीका ये है कि 2000 रुपये मूलधन दे रखा है हमें, तो हमें मूलधन को ऐसे 2000 लिखेंगे, और 3 वर्ष के लिए दिया है ना, तो वार्षिक है, 10% वार्षिक है, तो 1 साल में 10%, तो 3 साल में, मतलब 3 साल, हर साल लगेगा। वार्षिक है तो 3 बार ऐसे, 3 बार ब्याज लगेगा, तो 3 बार ऐसे खींचेंगे लाइन। जितनी बार ब्याज लगेगा उतनी बार लाइन खींचेंगे, ठीक है। या ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में दे दिया कि 1 साल का निकालिए और अर्धवार्षिक निकालिए, और आपका रेट 1 साल का दे दिया हो, तो अर्धवार्षिक में 2 बार निकालना पड़ेगा, इसलिए 2 बार लाइन खींचनी पड़ जाएगी। यहाँ पे 3 साल का है तो 3 साल का 3 बार लगेगा। तो यहाँ पे 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये मूलधन पे 10% का रेट है, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। यहाँ पे 1/10 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 200, और यहाँ पर भी हो जाएगा 200, और यहाँ पर भी हो जाएगा 200। ये तो मूलधन पे हमारा ब्याज लगे हैं ये सब। तो मूलधन पे जो ब्याज लगता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर हमसे पूछ ले कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो तीनों को जोड़ देंगे तो आएगा कितना, 600 हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, जो ब्याज पर ब्याज लगता है। तो दूसरे साल तो पिछले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, 20 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 1/10 लगाएंगे 10% का। और तीसरे साल जब जाएंगे तो पिछले साल के इस 200 पर भी ब्याज लगेगा, तो ये 20 हो जाएगा, और इस 20 पर भी ब्याज लगेगा 10% का, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। इतना तो केवल सिंपल इंटरेस्ट था, ठीक है। ये वाला केवल सिंपल इंटरेस्ट था, और ये जो 3 आया 20, 20 और 2, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर है। तो 20, 20, 40, 2, 42, यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 20% इसका तो 200 का निकाल लिए हैं, इस 200 का 10% निकाले हैं तो 20 आया है, लेकिन इस 200 का निकालना भूल गए हैं, इसका भी 20 होगा, ठीक है। इस वाले 200 का 20 तो आया है ब्याज, लेकिन इस वाले ब्याज का भी 20 आएगा, और इस वाले ब्याज का 2 आएगा 10%। तो 20 तिहाई 20, 20, 40, 20, 20, 40, 40, 2, 42, 42 रुपये आना चाहिए आपका। 42 रुपये किसी में भी नहीं दिया, कहीं गड़बड़ी की है क्या? पूछा क्या, साधारण ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर तो यही होगा 20, 42 ही अंतर होगा। ये ऑप्शंस गलती होंगे, आंसर 42 ही आएगा, क्योंकि हमने पिछले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगाए हैं। 200 पे 2 बार ब्याज लगेगा। ये जो 2000 दिया हुआ है
एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग भी ध्यान से देखते रहिएगा, गड़बड़ी हो जाए तो तुरंत सॉल्व करके चेक कर लिया करिएगा। 2000 रुपये हमने मूलधन था हमारा, तो 3 बार 3 साल के लिए लगेगा 200, 200 और 200 ये। फिर इसके बाद 200 पे भी 10% का लगेगा, ये लगेगा 20 यहाँ पर, 20 यहाँ पर और एक 20 यहाँ पर भी लगेगा, और इस 20 पे 2 रुपये यहाँ पे लगेगा। सही है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 60 और ये 2 62। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर, ये और ये ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट, और ये सबको ऐड करेंगे तो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमसे अंतर पूछा था, तो 20 3 60 तो 62, जोड़ने में गड़बड़ी हुई है, हमने एक 20 को छोड़ दिया था, तो 62 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, उनके सोल्यूशंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसा ही और वीडियोस मैं लाता रहूँगा। और किसी भी क्वेश्चंस पे डाउट हो या किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस टाइप के क्वेश्चंस को लेके आऊँगा। थैंक यू।